everyone, this is C. Sita Sharma. Welcome back to my channel. This is episode 2 of our secretarial audit series. In episode 1, we discuss about what is secretarial audit, its applicability and some practical insights. But as a professional, we already know that before we begin an audit, every professional must plan properly. So in this video, I will guide on how to prepare before conducting an audit. So like what to assess, what to gather, how to organize yourself before conducting an audit. Let's get started now. So first of all, you have to understand the scope of the company you are auditing. Means, is it a private company, limited company, listed company, or a Section 8 company? The second point is that do they fall under specific regulations like SEBI, FEMA, etc. And third point is this their first audit or have they been audited before? The fourth point is that company has undergone major changes. If yes, then make note of it, that appointment of auditor, share transfer. So you have to jot down all the things in your notebook, and you have to prepare your audit strategy, that when will you start, when will you issue MR3 report, list of all applicable laws, मीन्स कि उस कंपनी पे कौन कौन से एप्लीकेबल लॉज हैं, तो वो आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे, सो डैट आप वहाँ जाके ये कंपनी वहाँ जाके आप टाइम वेस्ट ना करो कि ये लॉ कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे. ओके, प्रायोरिटाइज योर वर्क कि फर्स्ट आप कौन सा लॉ उठाएंगे चेक करने के लिए, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा. जैसे कि मैं अगर ऑडिट करती हूँ तो सबसे पहले मैं ROC हैंडल करती हूँ, देन मैं SEBI हैंडल करती हूँ, उसके बाद मैं जो है अदर लॉज जो भी स्पेसिफिक लॉ उस पर लगते हैं वो करती हूँ, एंड देन लास्ट में मैं उसमें लेबर लॉ देखती हूँ. तो आप भी अपना प्रायोरिटाइज कीजिए वर्क, सो डैट you can give the clarity and you can avoid the confusion. Okay, so उसके बाद आपको क्या करना है, अपने टूल्स रेडी करने हैं. आप टूल्स क्या होते हैं, टूल्स मीन्स लाइक यू हैव टू प्रिपेयर योर ऑडिट चेकलिस्ट. कि आप ऑडिट चेकलिस्ट अगर आपके पास होगी तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि आपको कौन कौन से लॉ चेक करने हैं, इस कंपनी में क्या चेंजेस हुए हैं. तो सारी ऑडिट चेकलिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, नॉट फॉर द क्लाइंट्स, फॉर योरसेल्फ ओनली. ओके, उसके बाद आपको एक ऑब्जर्वेशन शीट भी तैयार करनी है. उसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई नॉन कंप्लाइंस दिखता है या आपको कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन नोट डाउन देयर. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपके पास आपको क्या होना चाहिए, सैम्पल टेम्पलेट्स रखने चाहिए. सैम्पल टेम्पलेट्स मतलब सपोज MBP1, DR2, DR8, कभी कभी क्या होता है फॉर्मेट्स चेंज हो जाते हैं, या सेबी के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. तो उसके लिए आप अगर आपके पास ऑलरेडी स्पेसिफिक फॉर्मेट्स पड़े होंगे तो यू कैन चेक कि वो सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको अवेयर भी करना पड़ेगा कि आप ये फॉर्मेट चेंज हो गया, देन यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट. सो ये आपका टाइम बच जाएगा. इसके अलावा आपको क्या करना है, ड्राफ्ट रखना है MR3 रिपोर्ट का, सो डैट आपको लास्ट में सब कुछ बना के रखोगे, जस्ट आपको उसमें एडिट करना होगा. अगर ऑब्जर्वेशन होती है तो वो एडिट करनी है, या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो डालने हैं तो आप वो कर सकते हैं. इसके अलावा अपना MCA लॉगिन रेडी रखना. ऐसा नहीं है कि आप कुछ मास्टर डाटा चेक कर रहे हैं या कुछ भी चेक कर रहे हैं, आपके पास MCA लॉगिन नहीं है, आपका पासवर्ड भूल गए या समथिंग लाइक दैट. ओके, सो अपना काम पहले से करके जाना है ऑडिट में, सो डैट आप अवॉइड कर सके, अपना मतलब टाइम वेस्ट होने से बचा सके अपने आप को इसके लिए. एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट आपको कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो विदाउट नोइंग द स्कोप आप ऑडिट के लिए नहीं जाएंगे. सबसे पहले आपको कंपनी का स्कोप पता होना चाहिए. कंपनी का स्कोप मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या कंपनी का स्कोप आपको चेक करके जाना है. और आप कभी भी डोंट एज्यूम कि ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी परफेक्ट. कंपनी ने चाहे बोल दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, बट आपको एज्यूम नहीं करना है. यू आर सेक्रेटरियल ऑडिटर और आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आपको सब कुछ चेक करना है. ठीक है. द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको अपनी कंपनी से पूछना है कोई पास नॉन कंप्लाइंस तो नहीं है. दिस इज़ हाउ यू प्लान एंड प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर द ऑडिट. ठीक है. इन एपिसोड 3 वी विल डिस्कस अबाउट हाउ we can actually conduct the audit, from document review to issuing MR3 report. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one. Thanks for watching.